मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है। इस बात को भली भांति जान लो। और अब तुम्हारे घर खुशियाँ आने वाली हैं और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जिस चीज़ को पाने के लिए तुमने निरंतर जीवन भर प्रयास किया है, वह चीज़ तुम्हारे पास बहुत जल्द ही आने वाली है। इस बात का ध्यान रखना। हाँ बच्चे, थोड़ा देर हुआ, लेकिन तुमने जो मुझ पर विश्वास बनाए रखा, वो मेरे लिए अमूल्य है। जो तुमने मुझ पर श्रद्धा और भक्ति रखी, जो सबूरी बनाए रखी, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हें पता है, जब मेरे भक्त ये सारी चीज़ें करते हैं तो मुझे शक्ति मिलती है और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि एक भगवान तब बनता है जब भक्त उस पर विश्वास करता है। और तुम जो निरंतर मुझ पर विश्वास करते हो, जो प्रेम रखते हो, श्रद्धा रखते हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मेरी कही गई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करते हो। ये ज़रूरी नहीं कि तुम पूर्ण रूप से उसे आत्मसात कर सको, लेकिन जब तुम्हारा यह पहला ही प्रयास रहता है आत्मसात करने का, तो मेरा ध्यान तुम्हारी ओर कैसे नहीं जाएगा प्यारे बच्चे, जाता है। मैं देखता हूँ कि ये बच्चा मुझसे कितना प्रेम करता है। और जब तुम्हारा वह पहला प्रयास में तुम असफल होने लगते हो, तो फिर तुम्हें एक नया जीवन प्रदान करता हूँ, फिर एक नई विचार और असीम शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम फिर उठ खड़े हो और तुम्हारे जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उन सबको मैं समाप्त कर सकूं और सकारात्मकता की ओर तुम्हारा प्रवेश कर सकूं। और होता है, पूर्व जन्म के किसी कर्म के कारण तुम्हारी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों का ध्यान रखता हूँ जो तुम्हारे भविष्य के लिए उचित है। और तुम मुझसे इतना कम क्यों मांगते हो? मैं तो असीम सागर हूँ, तुम्हारे लिए पूरा सागर लाकर रखा हूँ, और तुम मुझसे एक बूंद जल की मांग करते हो, तो मुझे क्या लगेगा? मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरे प्यारे बच्चे को बहुत से बहुत कुछ मिले। इसलिए हो सकता है कुछ जो तुम मांगते हो मैं तुम्हें नहीं देता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनता, तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बातें भी सुनता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। तुम जैसा मुझे महसूस करते हो वैसा मैं भी तुम्हें महसूस करता हूँ। एक बात सदैव भली भांति जान लो, प्रत्येक भक्तों के साथ मेरा व्यक्ति से संबंध है, मेरे चाहे करोड़ों भक्त क्यों ना हो। जैसे कि माँ अपने बच्चों को नहीं भूलती, मैं कैसे भूल सकता हूँ प्यारे बच्चे। बहुत खुशी होती है अपने बच्चों को उस मुकाम तक पहुँचाने में जिस मुकाम की वह मुझसे मांग करते हैं, जिस मुकाम के लिए तुम शिरडी आते हो। और शिरडी इतने विश्वास के साथ आते हो कि जो शिरडी आएगा वह खाली हाथ नहीं जाएगा। लेकिन कभी कभी मांग करने के बावजूद तुम्हें कोई चीज़ नहीं मिलती तो तुमको लगता है कि तुम्हारा साईं तुम्हारी बातें नहीं सुन रहे, पर नहीं, ऐसा नहीं है प्यारे बच्चे। मैं तो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बना रहा हूँ, इतनी अच्छी योजना जो कि तुम कभी समझ ही नहीं सकते, कभी मांग ही नहीं की। लेकिन मेरा बच्चा किस लायक है, किस काबिल है, उसे तो सिर्फ मैं ही जानूँगा ना। तो आज के लिए इतना ही, और ये सदैव जान लो कि मेरा बच्चा इतना प्यारा है कि वो जो मांगता है मैं उसे देने में समर्थ हूँ। लेकिन मेरे बच्चे को मैं वो दूँगा जो उसके लिए उचित होगा। और एक बात जानो कि तुम्हारी खुशियों का पल आ गया है, तुम्हारी सफलता का पल आ गया है। आज तक तुम्हें असफलता और निराशा हाथ लगी है, अब आज के बाद नहीं। और अब तुम्हें एक काम करना है, श्रद्धा, भक्ति और ध्यान। कुछ समय ध्यान जरूर लगाओ प्यारे बच्चे अपने जीवन में। जैसे तुम ध्यान लगाओगे तुम अपने साईं तक पहुँचोगे। साईं और ईश्वर को प्राप्त करने का साधन ही ध्यान है। ध्यान ध्यान ध्यान, कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके बैठ जाओ। एक बार प्रयास करो, मैं स्वयं ध्यान में तुम्हारी सहायता करूँगा और तुम्हें अपने तक पहुँचाऊँगा, तुम्हें उस मुकाम तक पहुँचाऊँगा जिस मुकाम के लिए तुम बने हो। बगैर किसी सोच विचार के तुम बस ध्यान करो और
फिर से बोल रहा हूँ, सफलता तुम्हारी कदम चूमेगी, तुम खुश हो जाओ। चलो मैं फिर मिलता हूँ।